हेलो प्यारे बच्चों। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 यानी कि मोर अबाउट विंडोज़। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर एज दिस इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच स्टार्ट्स वर्किंग व्हेन यू स्विच ऑन ए कंप्यूटर। बहुत लंबा सेंटेंस है लेकिन चलो मैं तोड़ के बताता हूँ। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर में, क्योंकि यह जो पहला सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो काम स्टार्ट करता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं। आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करना शुरू करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट चेक्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहले ये क्या करता है? कंप्यूटर का फंक्शनैलिटी यानी कि चेक करता है कि इसके सारे पार्ट काम कर रहे हैं कि नहीं। दैट विदर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, मतलब सारे उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स पुर्जे जो भी हैं वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। An operating system is also responsible for efficient working of the computer with the help of its different user-friendly and easy to learn features। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक कंप्यूटर को अच्छे से काम करने के लिए। किसकी हेल्प से? तो बहुत सारे यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू लर्न फीचर्स होते हैं जिसके ज़रिए वो कंप्यूटर को बहुत ही इफ़िशिएंटली काम करने में हेल्प करते हैं। वो क्या क्या फीचर्स होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। ओके। MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ वेरी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है? बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विच इज़ वेरी इजी टू लर्न, और बहुत ही आसानी से हम सीखा जा सकता है। एंड सिंपल टू ऑपरेट, और बहुत ही सिंपल होता है ऑपरेट करने के लिए। इट हैज़ मेनी यूजफुल फीचर्स, इसमें बहुत सारे यूजफुल फीचर्स होते हैं विच मेक द ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज़ बेटर दैन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है MS विंडोज़ में बहुत सारे यूजफुल फीचर होते हैं, ठीक है, जिससे यह बेटर बनता है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले। With the help of different applications provided by MS Windows, we can perform several functions। MS विंडो में जो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं उसकी हेल्प से हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ऑपरेट different software at the same time in MS Windows, like you can listen to your favorite music while typing your project in MS Word। MS Word पैड में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इट मीन्स दैट एट द सेम टाइम टू सॉफ्टवेयर आर वर्किंग टुगेदर। एक ही साथ दो सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, वन फॉर प्लेइंग म्यूजिक एंड अनदर फॉर टाइपिंग योर टेक्स्ट। ओके। GUI, GUI stands for Graphical User Interface। It refers to the graphical interface of the computer that allows users to work with a mouse instead of typing the text for giving commands। अब ये क्या है? ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कंप्यूटर पे होता है जो आपको अलाउ करता है कि कुछ भी कमांड देना हो तो आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस माउस के यूज करके आप कमांड दे सकते हैं। ओके। द मोस्ट पॉपुलर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ा, तो यह एक GUI, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन कैसा है? तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI makes the use of Windows easy with the help of graphical images on a monitor। मॉनिटर पे हम लोग छोटे छोटे इमेज देखते हैं, वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बहुत ही इजी ऑपरेशन बना देता है। इट वर्क्स यूजिंग द पॉइंटिंग डिवाइस सच एज ए माउस दैट एक्टिवेट्स दीज ग्राफिकल इमेज आइकन्स। उसको आइकन्स भी बोलते हैं। माउस का यूज करके हम उसको एक्टिवेट करते हैं, क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है ना। वेल डिजाइंड GUI कैन फ्री द यूजर्स फ्रॉम लर्निंग कॉम्प्लेक्स कमांड लैंग्वेजेज। बहुत सारे लैंग्वेजेज जो हमने पिछले में पढ़ा था, C++, जावा, ये सब बहुत सारे जो लैंग्वेज होते हैं उसमें हमें कमांड को लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है? आइकन बने हुए हैं, आप क्लिक कीजिए, उसको कमांड मिल गया कंप्यूटर को और वो टास्क आपका एक्टिवेट हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नाउ
ये हम लोग आ गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर खोलते हो तो ये दिखाई देता है ना आपको। हाँ, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द स्क्रीन दैट अपीयर्स इज नोन एज डेस्कटॉप। कंप्यूटर खोलो तो ऐसा खुलता है, इसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। इट इज़ द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द स्क्रीन विथ सम पिक्चर्स आइकन डिस्प्लेड ऑन इट विद अ नेम। बैकग्राउंड इमेज है ना, इसमें छोटे छोटे पिक्चर्स बने हुए हैं जिसको आइकन बोलते हैं। तो इसको पूरा को क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे डेस्कटॉप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे आइकन्स बनते हैं, होते क्या है ये? एन आइकन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन रिप्रेजेंट्स ए प्रोग्राम इन फॉर्म ऑफ पिक्चर। ये होते क्या है? ये प्रोग्राम होते हैं। किसके रूप में होते हैं? तो पिक्चर के रूप में होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर आर रिप्रेजेंटेड बाई लुकिंग डिफरेंट लुकिंग आइटम। बहुत सारे जो फाइल्स होते हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या होते हैं? अलग अलग तरह के दिखने वाले आइकन्स के रूप में होते हैं, ठीक है। एन आइकन फॉर अ वीडियो फाइल इज डिफरेंट फ्रॉम द आइकन ऑफ गेम। वीडियो फाइल का जो आइकन होता है वो गेम के आइकन से डिफरेंट होगा ही। आइकन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर होता है, ठीक है। अब जैसे फाइल है तो ऐसे होगा, फोल्डर है तो ऐसे होगा, ये सारे आइकन होंगे इस तरह के। अब देखो स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कहाँ होता है? चलो मैं दिखाता हूँ। ये दिखा स्टार्ट बटन। ओके, this is the most important component of Windows, which is placed at the bottom of the desktop. It is used for opening most of the programs. ये किस लिए यूज होता है? बहुत सारे प्रोग्राम्स को, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए। मेनी इसेंशियल फंक्शंस लाइक चेंजिंग ए सेटिंग और फॉर शटिंग डाउन द कंप्यूटर, ठीक है। ये सारे किस में होते हैं? ये सब स्टार्ट बटन के अंदर में ही होते हैं। टू यूज दिस वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। हमें सिर्फ स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। ओके, एंड चूज द डिजायर्ड फंक्शन यूजिंग द मेन्यू और सब मेन्यू। उसके अंदर मेन्यू होता है, मेन्यू के अंदर भी सब मेन्यू होता है, ठीक है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसमें से आप कोई भी फंक्शन चूज कीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। टास्क बार क्या होता है? इट इज़ द बार दैट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ओके, मान लो ये स्क्रीन हो गया, ठीक है। ये स्क्रीन हो गया, लास्ट में जो दिख रहा है ना, ये क्या, जिसमें विंडोज भी होता है, इसको बोलते हैं टास्क बार। ओके, contains the start button on the left side, ये तो बता दिया मैंने। The task bar also includes the current time and some other icons on the far right side. far right side में आप यहाँ देखोगे कि इसमें टाइम लिखा होता है और भी कुछ आइकन्स बने होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स। द टास्क बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ ऑल द करंटली ओपनड प्रोग्राम। जो भी यहाँ पे आपने प्रोग्राम खोल रखा है उस सब का नेम यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। जैसे whenever you open a program or window it shows its name in the task bar, ठीक है। कहाँ दिखाता है? टास्क बार में उसका नाम दिखाता है। so if you have internet explorer and microsoft word open together, अगर दो इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने खोला है तो देयर विल बी 2 आइटम्स इन द एरिया ऑफ द टास्क बार। यहाँ पे 2 आइटम दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 प्रोग्राम यहाँ पे खुले हुए हैं। ओके, आगे आ जाओ। एप्लीकेशन विंडो। एन एप्लीकेशन विंडो इज यूज टू ओपन एनी एप्लीकेशन लाइक पेंट ब्रश, नोट पैड, वर्ड पैड। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको खोलने के लिए एप्लीकेशन विंडो होता है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में अपने। अब आ जाओ फाइल्स एंड फोल्डर्स। वाइल वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर देयर आर सर्टेन थिंग्स विच द यूजर विशेज टू सेव फॉर फ्यूचर यूज। मान लो आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये काम आगे भी मुझे करना है या इसको देखना है, तो आप क्या करते हो? उसको सेव करते हो। द एरिया ऑन द डिस्क वेयर योर वर्क इज सेव्ड विथ सम नेम इज कॉल्ड अ फाइल। कोई ना कोई नाम से तुम्हारा काम सेव होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फाइल बोलेंगे। अ फोल्डर इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स। अब फोल्डर्स क्या होता है? फोल्डर ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत सारे फाइल्स को सेव कर सकते हैं। फोल्डर लाइक ए फाइल कैबिनेट। फाइल का कैबिनेट होता है ना, जो जिसमें बहुत सारे ड्रॉर होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं, विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग वन और मेनी फाइल्स। ओके, ए फोल्डर कैन हैव मोर फोल्डर्स इन इट। एक फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर हो सकते हैं। टू द कैबिनेट हैविंग
मेनी सेल्फ्स, इट इज़ सिमिलर, मतलब जैसे कि एक कैबिनेट होता है जिसमें बहुत सारे सेल्फ्स होते हैं, उसी टाइप का एक फोल्डर होता है। फाइल, एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज़ टू बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज इज स्टोर्ड इन ए फॉर्म ऑफ फाइल। ठीक है, जो यहाँ बताया था मैंने वो सेम है। अब मान लो फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द एनी एरिया ऑन द डेस्कटॉप, यहाँ राइट क्लिक करेंगे। सेकेंड में क्या होगा, ए पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, ये देखो ये पॉपअप मेन्यू इस टाइप का आ जाएगा। तो इसमें सेलेक्ट न्यू, यहाँ न्यू दिख रहा है, ये न्यू को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ये सब मेन्यू पे देखा बताया था मैंने, मेन्यू और सब मेन्यू, ये मेन्यू हो गया और इसके अंदर ये सब मेन्यू हो गया। ये सब मेन्यू अपीयर सेलेक्ट फोल्डर, इसमें से आपको सेलेक्ट फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, लास्ट ए न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड, यहाँ बन गया ऑन द डेस्कटॉप विद द नेम ऑफ न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर बन गया। उसके बाद इंटर आप प्रेस कर दो। ठीक है, अब आ जाओ। अब मान लो कि फोल्डर बना दिया, आपको इसको नाम देना है, नाम चेंज करना है। सपोज देयर इज अ फोल्डर नेम्ड विजन, यहाँ विजन नेम है। ठीक है, एंड यू वांट टू रीनेम इट एज एस, तुम्हें इसका नाम देना है ACE, एस। द स्टेप्स टू रीनेम इट आर, तो कैसे करेंगे स्टेप्स देखो, सेलेक्ट द फोल्डर टू बी रीनेम, इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, डू राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, राइट क्लिक करोगे ये पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, तो ऐसा मेन्यू आ जाएगा। सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन, ये यहाँ पे रीनेम ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, टाइप द न्यू नेम फॉर द फोल्डर एंड प्रेस इंटर, तो यहाँ पे नाम टाइप करो ACS और इंटर कर दो। ठीक है, तो नाम चेंज हो जाएगा। डिलीटिंग ए फोल्डर, फोल्डर को डिलीट कैसे करोगे, नाउ यू वांट टू डिलीट द फोल्डर कंप्यूटर 4 फोल्डर है, इसको डिलीट करना है। तो क्या स्टेप्स है देखो, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू विश टू डिलीट, इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, प्रेस द डिलीट की, आपके जो कीबोर्ड में डिलीट की होता है उसको प्रेस कर सकते हो, या डिलीट ऑप्शन फ्रॉम पॉपअप मेन्यू, या राइट क्लिक करो तो आपको डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब आपको कंप्यूटर पूछेगा, विंडो विल डिस्प्ले ए कंफर्मेशन मैसेज बिफोर डिलीटिंग, पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव द फोल्डर कंप्यूटर 4 एंड मोर ऑल इट्स कंटेंट्स टू द मूव ऑल इट्स कंटेंट टू द रिसाइकिल बिन, मतलब आप श्योर हैं कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं और इसको सारे कंटेंट्स को रिसाइकिल बिन में भेजना चाहते हैं। रिसाइकिल बिन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। तो आपने यस कर दिया मान लो, तो अब या इंटर कर दिया, तो क्या हो गया, फाइल वो डिलीट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो डिलीट हो तो गया, लेकिन ऑल द डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन करके एक और प्रोग्राम होता है, वो यहीं पे आप कोने में होता है, जिसमें आपके सारे टेम्पोरली चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स टू मूव न्यू फोल्डर इन एस फोल्डर, मान लो कि नया फोल्डर आपने बना लिया, इसको इसमें डालना है, तो क्या करोगे, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू विश टू मूव, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद राइट क्लिक करोगे तो कट ऑप्शन आ जाएगा पॉपअप मेन्यू के अंदर, तो कट कर लिया। ठीक है, कट करके हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द मेन्यू फाइल फोल्डर वेयर यू नीड टू मूव, इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर राइट क्लिक किया तो पेस्ट ऑप्शन आएगा, तो पेस्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये आप में पेस्ट होके इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, न्यू लोकेशन पे, बस हो गया। अब डेटा कैप्सूल आपको रिवीजन के लिए मैं पढ़ देता हूँ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स द यूजर टू ऑपरेट द कंप्यूटर इफेक्टिवली। ठीक है, कंप्यूटर को अच्छे से चलाने में हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI stands for graphical user interface. It is the graphical interface that allows users to work with a mouse. ठीक है, आइकन्स होते हैं उसमें आप माउस से काम करते हैं। Microsoft Windows is a GUI operating system which is very easy to learn and simple to operate. Icons are the graphic symbols which represent a program or a software in pictorial form. फोटो के फॉर्म में छोटे छोटे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बने होते हैं, उसको आइकन बोलते हैं। विंडो एक्सप्लोरर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। विंडो एक्सप्लोरर का काम क्या होता है, फाइल और फोल्डर को मैनेज करना। ऑल द फाइल्स व्हेन डिलीटेड आर स्टोर्ड इन रिसाइकिल बिन। कोई भी डिलीट करते हैं फाइल तो कहाँ स्टोर होता है, रिसाइकिल बिन में स्टोर होता है। द फाइल्स स्टोर्ड इन रिसाइकिल बिन कैन बी रिट्रीव्ड बैक इफ रिक्वायर्ड। अगर मान लो आपने गलती से डिलीट कर दिया तो वो रिसाइकिल बिन में चला गया और उसको आप चाहो तो वहाँ से रिट्रीव मतलब दोबारा वापस अपनी जगह पे ले सकते हो। ओके,
तो ये था आपका कंप्यूटर का चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी और प्रैक्टिकल भी हमने करके इसको देखा। तो ये रहा आपका चैप्टर 5 फिनिश हो गया। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।